नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप कुमार, गुदा रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन शासक। आज एक नया टॉपिक हम लेकर आए हैं गुदा मार्ग से संबंधित रोगों के लिए, जिस पर आज चर्चा करेंगे हम। तो जो अहम टॉपिक होता है या जिसको शुरुआती दौर बोलते हैं, सबसे पहले ये कैसे पता किया जाए कि हमें गुदा रोग से संबंधित परेशानी हो गई है या नहीं, या ये सीजनल है या ये फंक्शनल है या एक्चुअल में ये परेशानी हमको हो गई है। तो सबसे पहले लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, कई बार हम लोगों को ईचिंग होती है, बर्निंग महसूस होती है, हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर बोल देते हैं वैसे ही है, कोई भी गुदा रोग से संबंधित परेशानी नहीं है, थोड़ी बहुत गोलियां देते हैं, हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद फिर वो परेशानी हो जाती है। देखो, जहाँ तक मेरा मानना है, अगर हम सीजनल बात करें तो गर्मियों के मौसम में पसीने की वजह से ईचिंग हो सकती है हमें गुदा मार्ग के रास्ते में। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको हाइजीन मेंटेन करके रखनी है और आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर गुदा मार्ग से संबंधित आपको मस्सों को बाहर आना महसूस हो रहा है, या आपको ज़्यादा जलन महसूस हो रही है, या आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी गुदा मार्ग के पास कोई फुंसी हो गई है जिससे चिपचिपा पदार्थ बार बार निकल रहा है, या आपको भयंकर खुजली महसूस होती है, या आपको अपनी गुदा के पास भी मस्सों का उभरना महसूस हो रहा है, तो समझ लीजिए आपको गुदा मार्ग से संबंधित परेशानी है, जो आप अपने आप ठीक नहीं कर सकते। बहुत से लोग ज्ञानी बन जाते हैं, इंटरनेट सबके हाथ में है आजकल, इंटरनेट से दवाइयाँ ढूंढ लेते हैं, उनका इलाज करना शुरू कर देते हैं। और ये जो जानकारी है उनके लिए बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि इंटरनेट पे जानकारी मिल जाती है, लेकिन उनका यूज कैसे करना है ये आप अपने आप एवेलुएट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एक अच्छे चिकित्सक की ज़रूरत होती है। बुखार, खांसी, जुकाम, ठीक है, ये परेशानियां अलग हैं, लेकिन गुदा मार्ग से संबंधित परेशानियां अलग है। ये एक ऐसी जगह है जहां आपको दिखता नहीं है, आप अपने आप डायग्नोज नहीं कर सकते कि क्या परेशानी मेरे को है, क्या परेशानी मेरे को नहीं है। इसीलिए गुदा मार्ग से संबंधित परेशानियों के लिए आपको अपने आप डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, जो उसका चिकित्सक है उसी को दिखाना चाहिए। अब दूसरी बात करते हैं कि कब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। देखिए, पहली बात तो आप अपना डाइजेशन मेंटेन करके रखिए, घर पर ही कोशिश करिए कि जो प्राइमरी सिम्टम्स हैं वो आप अपने आप ठीक कर लें, क्योंकि बहुत मोटी मोटी बातें मैं बताता हूँ। जैसे ही आपको परेशानियाँ महसूस होती हैं गुदा मार्ग से संबंधित, एक तो आप अपना डाइजेशन ठीक करें, पहली बात। दूसरा, आप हाइजीन मेंटेन करें, गुदा मार्ग के रास्ते को एकदम साफ सुथरा रखें। तीसरी बात, गर्म पानी में आप बैठें सुबह शाम। गर्म पानी के अंदर कुछ नहीं डालना है, प्लेन गर्म पानी होना चाहिए, जितना आप सहन कर सको, गुनगुना पानी। सुबह शाम उसमें बैठो। बहुत से लोग बोलते हैं कि डॉक्टर बोलते हैं बीटाडीन डलवाएं या फिटकरी डलवाएं, बहुत सी चीज़ें होती हैं वगैरह वगैरह। देखिए, पानी के अंदर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पानी सादा होना चाहिए। प्लेन पानी को गर्म करें और उसके अंदर 10-10, 15-15 मिनट सुबह शाम बैठना शुरू करें। तीसरी बात, अब हमें गुदा रोग से संबंधित परेशानियां ज़्यादा कब होती हैं। देखो, अगर मल सख्त होता है तो जैसे ही हम फ्रेश होने के लिए जाते हैं तो प्रेशर डालता है गुदा मार्ग के ऊपर, और कई बार गुदा मार्ग जब ड्राई होता है और मल भी ज़्यादा ड्राई होता है तो वो हमको फिशर कर देता है, या बार बार स्ट्रेनिंग करने की वजह से बहुत सारी परेशानियां और होने लगती हैं, जैसे कि हम पाइल्स बन जाती हैं बार बार स्ट्रेनिंग करते हैं। तो ऐसी समस्याएं सख्त मल के साथ आ सकती हैं। बाकी अगर गुदा मार्ग के पास आपको फुंसी महसूस हो रही है, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो ऑपरेट करा लेते हैं फिस्टुला का, लेकिन फिर भी फुंसी उनको दोबारा हो जाती है और उससे पास आता ही रहता है। देखिए, पहली बात तो फिस्टुला बहुत ही गंभीर बीमारी है गुदा रोगों में। उसका इलाज एक अच्छे डॉक्टर से करवाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर एक पूरा ट्रैक होता है। एक ओपनिंग इसकी अंदर होती है, एक बाहर होती है, कई बार इसकी मल्टीपल ओपनिंग भी होती हैं। लेकिन अगर डॉक्टर गलत ट्रैक आपका लाइगेट कर दे तो वो यूजलेस है आपका ऑपरेशन, उसका कोई फायदा आपको होगा ही नहीं, क्योंकि जहाँ से पस आ रहा है, जो उसका मेन सोर्स है पस का, मेन जो ओपनिंग है, अगर वही लाइगेट नहीं होगी तो दूसरी ओपनिंग्स को लाइगेट करने का कोई फायदा नहीं है। अब मैं हर बार जांचें कराने के लिए मना करता हूं कि गुदा रोग में जांचें नहीं करानी है। आपका डॉक्टर अपने आप देखेगा, अपने आप चीज़ों को परखेगा और आपका डायग्नोसिस बनाएगा। वो मैं इसीलिए कहता हूं, खासकर फिस्टुला में जब मल्टीपल ट्रैक्स हो जाते हैं
तो मेन ट्रैक को एमआरआई डायग्नोज नहीं कर पाती है, वो आपका डॉक्टर ही डायग्नोज कर पाएगा। इसलिए फालतू के खर्चे से बचें। एमआरआई वगैरह कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई कोलोनोस्कोपी करवाने की ज़रूरत है। अपने डॉक्टर के पास आइए, वो आपकी जांच अपने आप करेगा और आपका इलाज करेगा और आपको एक भारी भरकम खर्चे से भी बचा देगा। तो गुदा रोग से संबंधित ऐसी ही जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहें। मैं डॉक्टर संदीप कुमार, गुदा रोग विशेषज्ञ। हमारा जो सेंटर है वो पलवल हरियाणा में है, उदय क्लिनिक एंड शार्ट सूट सेंटर के नाम से। अगर आप कोई परेशानी है, आप दूर हैं, तो आप हमसे मैसेज करके भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप हमारे आसपास हैं और आपको परेशानी हो गई है तो आप जल्दी से जल्दी हमारे पास आएँ। हम जितना जल्दी हो सकेगा उचित तरीके से इसका इलाज करेंगे। हमारे सिर्फ 5 या 10% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका हम ऑपरेट करते हैं, बाकी पेशेंट्स को हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ही ठीक कर देते हैं दवाइयों के द्वारा। इसलिए झिझके नहीं, घबराए नहीं। बंगाली और जो और ठग बैठे हैं उनके पास जाने से बचें, क्योंकि जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, जहाँ तक चीज़ें हो रही हैं सराउंडिंग्स में, ये लोग बस केस खराब ही कर रहे हैं। कुछ टाइम के लिए आराम दे देते हैं और बाद में बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखें और अपने स्वास्थ्य का अपने आप देखभाल करें। धन्यवाद।